हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। जैसे कि हम पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में आपको बता चुके हैं, अब इसमें आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी का n पद कैसे ज्ञात करते हैं उस बारे में। जैसे मान लीजिए आपकी कोई यहाँ पर श्रेणी है 2, 6, 18 ... तो इस श्रेणी का n पद कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में तो हम d बराबर t2 माइनस t1 दूसरे पद में से पहले पद को हटा देते तो पता लग जाता था। अब इसमें क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी में d होता है वो गुणोत्तर श्रेणी में r होता है। r बराबर हम ऐसे इसका सार, r को कहते हैं सार अनुपात। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, t2 अपॉन t1, या आप लिख सकते हैं t3 अपॉन t2। तो सबसे पहले चेक कीजिए समांतर श्रेणी है गुणोत्तर। तो t2 का मान है यहाँ पर 6/2 बराबर 3 आ गया, और t3 का 18/6 बराबर 3। यहाँ पर भी देखो t2/t1 का मान भी 3 है, t3 अपॉन t2 का मान भी यहाँ पर 3 है। तो इससे निष्कर्ष निकला है कि यहाँ पर ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। अगर हम इसको समांतर श्रेणी देखेंगे है कि नहीं तो देखते हैं। देखो समांतर श्रेणी में होता है t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। तो 6 में से 2 घटा दो 4 आ गया, 18 में से 6 घटा दो यहाँ पर 12 आ गया। देखो यहाँ पर जो अपना d है वो एक समान नहीं दिख रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं हो। और जो गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात निकाला जाता है उसमें r का मान दोनों में बराबर है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका Tn बराबर ar की पावर n-1। ये सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए। अब ये सूत्र कहाँ से आया मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कोई श्रेणी है a, ar स्क्वायर, ये आपकी कोई श्रेणी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस श्रेणी का भी r निकालते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, ar/a बराबर r बराबर ये भी लिख सकते हैं ar स्क्वायर अपॉन ar बराबर यहाँ पर r आ गया। तो इससे सिद्ध होता है कि आपकी ये जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर बन गई है। अब इस श्रेणी से हम ये वाला सूत्र निकालेंगे कैसे आया। ये यहाँ पर आपका सूत्र Tn बराबर ar की पावर n-1 हम ये सिद्ध करेंगे कैसे आया। तो सबसे पहले आप मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद आपको पता है, या समांतर हो या गुणोत्तर श्रेणी, उसका पहला पद a, उसे t1 बराबर a लिख लेते हैं। पहला पद t1 होता है, ये वाला t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3, ऐसे आगे पद बढ़ते चले जाएंगे। तो t1 बराबर यहाँ आपको a दिया है मान लीजिए। तो आप a को क्या लिख सकते हैं, t1 बराबर ये लिख सकते हैं a r की पावर 1-1, r की पावर 1-1 लिख सकते हैं। देखो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a r की पावर 0, r की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा a में होगा तो आपका a आ गया, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही आप t2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a r की पावर 2-1। देखो यहाँ दूसरा पद आपका t2 ar आ गया, 2 में से 1 जाएगा, a r की पावर 1 बचेगा, r की पावर 1 का मान r गुणा हो जाएगा ar। ऐसे ही आप t3 को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर 3-1, यहाँ पर a r स्क्वायर आ जाएगा t3। ऐसे ही आप tn को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n-1, ये लिख सकते हैं। देखो यही सिद्ध हमें यही सूत्र हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लीजिए, t1 बराबर a, चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी, उसका पहला पद a ही होता है। तो t1 बराबर यहाँ पर a हो गया। तो t1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a r की पावर 1-1 लिख सकते हैं। इसे हल करेंगे तो a आएगा। t2 को हम क्या लिख सकते हैं, a r की पावर 2-1, इसे अगर हल करेंगे तो ar आएगा, ये दूसरा पद यही है। t3 को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर 3-1, इसे हल करेंगे तो ar स्क्वायर आएगा। यदि डॉट डॉट कर हम tn को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n-1। इसी से हम समांतर गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करेंगे। ये आपका ये सूत्र आ गया। जैसे आपका यहाँ पर सवाल लिखा है, श्रेणी 2, 6, 18 ... का छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये गुणोत्तर श्रेणी, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा ये गुणोत्तर श्रेणी के समांतर श्रेणी। तो देखते हैं, सबसे पहले r निकाल लेते हैं। r बराबर क्या होता है, t2 अपॉन t1, 6/2 यहाँ पर 3 आ गया। r बराबर आप ये भी लिख सकते हैं t3 अपॉन t2, 18 आपका 6 आ गया, ये भी 3। तो r का मान t2 अपॉन t1 से भी 3 आया और t3 अपॉन t2 से भी 3 आया। तो इससे आपको सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ये जो श्रेणी है आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। उसने क्या कहा कि 2, 6, 18 ... का छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी डेरिवेशन करके, tn बराबर ar की पावर n-1। तो सबसे पहले हमें इस वाले फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, a की। a हम कैसे निकालते हैं, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे a लिखते हैं। a बराबर यहाँ पर क्या हो गया आपका 6, a बराबर 2 सॉरी। अब r
आर मैंने अभी हाल निकाला आपको, आर बराबर 3। अब एन का मान उसने क्या कहा, गुणोत्तर श्रेणी के छठवां पद ज्ञात कीजिए, मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी उसका छठवां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान यहाँ पर कितना हो गया 6। सूत्र है आपका टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। ए का मान यहाँ पर कितना है 2, आर का मान है 3, 3 की पावर हमें कौन सा पद निकालना है, छठवां पद, 2 3 की पावर 5। इसे आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 486। इसे हल करने पर आपको उत्तर 486 आ जाए, मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी के छठवां पद है वो 486 आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ अगला सवाल है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3वें 7वें और 11वें पद किन से एक्स वाई जेड है, तो सिद्ध करना है आपको वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। सबसे पहले देखते हैं उसने क्या कहा, किसी गुणोत्तर श्रेणी 3 में मतलब T3 बराबर कौन क्या है एक्स, 7वें और 11वें पद किन से एक्स वाई जेड है, तो T7 कितना दिया है आपको वाई और T11 क्या दिया है आपको जेड। आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। तो हम इसी से अब हल करेंगे। T3 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो T3 बराबर यहाँ आपको x दिया है, इसमें ए आर की पावर n माइनस 1 बराबर x आपका हो जाएगा। n का मान यहाँ पर कितना दिया है आपको 3, तीसरा पद है, n की जगह 3 लिखो तो यहाँ ए आर स्क्वायर बराबर आपको x ज्ञात हो गया। अब उसने क्या किया, सातवां पद y है, T7 बराबर आप y लिख दो। इसे T7 को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 7 माइनस 1 बराबर y, ए आर की पावर 6 बराबर यहाँ पर आपका y हो गया। अब T11वां पद आपका z है, T11 को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 11 माइनस 1 बराबर z, ए आर की पावर 10 बराबर यहाँ पर z हो गया आपका। अब देखते हैं, हमें ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। उसने क्या कहा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, तो LHS ले लो यहाँ पर। LHS यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर देखो वाई का मान आपको पता है ए आर की पावर 6 है यहाँ पर, तो ए आर यहाँ पर ये हो जाएगा ए आर की पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ वाई का मान ए आर की पावर 6 है, तो वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, ए स्क्वायर आर की पावर 12 ये लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर आर की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए आर की पावर 10। देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर और आर की पावर 10 क्या हो जाएगा, आर की पावर 12। ये ए स्क्वायर आर की पावर 12 को आप लिख सकते हैं। हमने ये क्यों लिखा, देखो यहाँ पर हमें ए आर स्क्वायर का मान ज्ञात है और ए आर की पावर 10 का मान ज्ञात है, इसलिए अब ए आर के स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना है एक्स इंटू ए आर की पावर 10 का मान यहाँ पर कितना है जेड। तो आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। यही हमें RHS यहाँ पर आ गया आपका। अब जैसे आपका अगला सूत्र है यहाँ पर, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n में बराबर क्या होता है, 1/r की पावर n माइनस 1। अब ये सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे। मान लीजिए फिर से कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है आपकी ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। अब देखेंगे डॉट 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 कर हम, मैंने क्या बताया था समांतर श्रेणी में आपको कि गुणोत्तर श्रेणी का या समांतर श्रेणी का किसी का भी हो, अंतमा पद कौन सा Tn बराबर उसे हम L भी लिख सकते हैं। तो हम अंत के पद को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर L लिख सकते हैं, L ये लिख दिया। अब L के पहले वहां आता था a माइनस डी, ऐसे ही आता था। अब इस ये गुणोत्तर श्रेणी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर, ऐसी 1/r की ऐसी डॉट 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 कर आपका आ जाएगा अपॉन में। अब जैसे अंतिम पद यहाँ पर आपका कौन सा है, L है, यहाँ पर अंतिम पद आपका कौन सा है L। अब L को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर L को ये लिख सकते हैं 1/r की पावर 1 माइनस 1 L। अब 1 में से बन गया, r की पावर 0 आ जाएगा, r की पावर 0 को मान यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, तो आपका L आ जाएगा। ऐसे ही हम अंतिम पद ये कौन सा है 1/r को हम क्या लिख सकते हैं 1/r की पावर 2 माइनस 1, 2 में से एक जाएगा तो यहाँ पर 1/r आ जाएगा। 1/r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/r की पावर 3 माइनस 1, यहाँ हल करेंगे तो 1/r स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे हम n में पद को क्या लिख सकते हैं 1/r की पावर n को क्या लिख सकते हैं 1/r की पावर n माइनस 1। ये देखो यही आपका सूत्र ही आ गया 1/r की पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n में पद निकालना हो तो ये आपका डेरिवेशन मैंने अभी किया, ये सूत्र 1/r की पावर n माइनस 1 यही आपका लगेगा। अब यहाँ पर आपका ये सवाल है, श्रेणी 3 6 12 डॉट डॉट 1536 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से n पद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था 1/r की पावर n माइनस 1। अब उसने क्या कहा, अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले r पता होना चाहिए, r हम निकालते हैं, r बराबर T2/T1
r बराबर 6/3 बराबर आपका यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। r का मान आपका यहाँ पर 2 आ गया। तो अंत से हमें चौथा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/2 की पावर 4 - 1 l बराबर आपका क्या हो गया, 1/2 की पावर 4 - 1 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या था सूत्र, l/r की पावर n-1। आपको r पता है 2 है, l का मान देखो मैंने क्या कहा था, जो अंतमा पद होता है उसे tn भी कहते हैं चाहे l के। तो l का मान यहाँ पर कितना आ गया, 1536। इसमें रख दो l का मान 1536/2 की पावर 3, 1536/8 भाग लगा दो, 8 एकम 8, 192। मतलब जो श्रेणी का चौथा पद होगा अंत से वो आपका 192 यहाँ पर निकल कर आ गया। यहाँ पर आपका अगला सवाल है, ग्रोथोत्तर श्रेणी में ऐसे 4 पद ज्ञात करो जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया है, तीसरा पद मतलब T3, तीसरा पद प्रथम पद मतलब T1 से आपका यहाँ पर 9 अधिक है, तो T1 + 9 फर्स्ट कंडीशन में यह हो गया। तो T3 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AR² लिख सकते हैं, बराबर यहाँ T1 को A + 9, AR² बराबर आपको A + 9, ये फर्स्ट कंडीशन में पता लग गया। और सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। दूसरा पद मतलब T2, चौथे पद से 18 अधिक हो। दूसरे पद को क्या लिख सकते, AR³ + 18। अब यहाँ पर इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। तो हमें 2 कंडीशन यहाँ पर ज्ञात हो गई। अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो हमें a व r के मान ज्ञात हो जाएंगे। और उसने क्या कहा, ग्रोथोत्तर श्रेणी में ऐसे 4 पद ज्ञात। तो 4 पद मतलब प्रथम पद T1, T2, T3, T4 आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। T1 बराबर आपको पता है a होता है, इसमें AR, इसमें AR², इसमें AR³। अब इन दोनों कंडीशनों को हल करेंगे तो आपको a और r के मान ज्ञात हो जाएंगे, इसमें रख देना। तो आपके T1, T2, T3, T4 आपके पद निकल आएंगे। ग्रोथोत्तर श्रेणी के 4 पद आपको यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी का टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ग्रोथोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो भी देखें समांतर श्रेणी के, जो हमने पहले वीडियो में डाल रखी है।